दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमनाथ तिवारी। मॉल लिमिटेड कंपनी में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो आप लोग देखिए इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, मैनेजर सर्वे। ठीक है, ये आपके रिक्रूटमेंट की जो योग्यता है उसको प्रदर्शित किया गया है। अब बात करूं मैं मॉल लिमिटेड फॉर्मली नॉन एज मैनेज और का मतलब होता है अयस्क, यानी जो कच्चा पदार्थ हमारा होता है इंडिया लिमिटेड का। ठीक है, तो ये शेड्यूल आपका पीएसयू है आपका। ठीक है, तो जैसे पब्लिक सेक्टर की ये कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ MOIL ये क्या है, तो ये आपकी जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक कंपनी है पीएसयू की। ठीक है, अब आप ये समझें कि ये इसका जो भारत का क्या है, ये भारत का उपक्रम है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, तो इम्पोर्टेंट डेट्स इसकी 1/3/2024 से 21/3 तक आपकी इम्पोर्टेंट डेट है, जिसमें आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अभी बात मैं करूं कि ये इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको भरिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। BE-BTech के लिए माइनिंग आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क। आप 60% BE या BTech में पास हुए हों माइनिंग के। ठीक है, और ये आपकी पोस्ट ही ग्रेजुएट ट्रेन माइंस की है। ठीक है, और उसके बाद इसमें देखिए कि आप देख पा रहे होंगे इसमें ना, अच्छे से देखिए, ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल है। इसमें मैकेनिकल आपका BE-BTech होना चाहिए, मैकेनिकल में 60% के साथ। ग्रेजुएट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनी जियोलॉजी तो आपको जियोलॉजी में होना चाहिए 60%। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन ट्रेनी प्रोसेस तो ये केमिकल मेटलर्जी जो आपका मिनरल्स प्रोसेसिंग है, तो ये प्रोसेस आपका एक डिपार्टमेंट है, आपको इसी डिपार्टमेंट में रहना है। तो BE-BTech आप केमिकल में किए हों 60% के साथ। ठीक है, आप मेटलर्जी में किए हों, माइंस में किए हों, ठीक है, मिनरल्स में किए हों, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल में आपने किया हो, MBA किया हो मटेरियल से 2 साल का 60% के साथ। फिर आप ट्रेनिंग देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें भी आपका 2 साल मांगा हुआ है मिनिमम और 60% के साथ। मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल वेलफेयर में पर्सनल, तो इसमें PG डिग्री सोशल वर्क विथ स्पेशलाइजेशन 60% के साथ, या आपने PG डिग्री डिप्लोमा 2 साल का किया हुआ हो, या MBA किया हुआ हो। ठीक है, HRD। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फाइनेंस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फाइनेंस अकाउंट जो होता है CA ICWA CM में जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने किया हुआ हो। फिर मैनेजर सर्वे जो होते हैं, वो सर्वे जो डिपार्टमेंट में, तो ये ग्रेजुएशन फ्रॉम आप 60% के साथ किए हों, और डिप्लोमा या तो माइनिंग या माइन सर्वेइंग में किए हों, डिप्लोमा 60% के साथ। 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसमें। और अब इसमें जो है आपको मैं बहुत मेन बिंदु बताता हूँ। पोस्ट इसमें जो GT माइंस की टोटल है, इसमें देखिए 13 पोस्ट है। GT मैकेनिकल में 5, इलेक्ट्रिकल में 4, जियोलॉजी में 1, और GT प्रोसेस में अब देखिए इसमें टोटल केमिकल में 1, मेटलर्जी में 1, प्रोसेसिंग मिनरल्स में 1, और फिर आपका EMT मटेरियल्स में 5, और MT कॉन्ट्रैक्ट में आपका 1, MT पेन वाल में 5, और MT फाइनेंस में 5, मैनेजर सर्विस में 2, टोटल मिला के 44 पोस्ट। ठीक है, अब बात मैं करूं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो आपका एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, मेडिकल होगा, तब जाके आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट आपका जो होगा वो लिखा गया कलकत्ता, मुंबई, नई मुंबई, थाने, MMR रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, ठीक है, NCR, ठीक है, यहाँ पर आपका नागपुर, भोपाल, यहाँ सब हो सकता है टेस्ट। फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसमें 85 मार्क इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद इसमें नॉलेज के लिए आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए 10 मार्क का, रीजनिंग होगा 10 मार्क का, जनरल इंग्लिश होगा 10 मार्क का। फिर आपका जो है कॉम्बिनेट एस सेगमेंट 1
एंड सब्जेक्ट नॉलेज आपका 55 मार्क का होगा। सेकंड क्वेश्चन पेपर आपका जो है हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो आपकी ये कुछ पेपर्स हैं, ठीक है। अब इसमें 50% के साथ क्वालिफाई करेगा बच्चा EWS और UR का, और सारे लोग 40%, ठीक है। अब इसमें इंटरव्यू भी होगा, आप लोग जानते हैं, और मेल पे आपके आएगा या मोबाइल जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर, ठीक है। 15 नंबर का है, और एप्लीकेशन मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भर लीजिएगा। अपर लिमिट इसमें दिया गया है 35 साल तक, ठीक है। 30 से 35 साल होना चाहिए। और इसमें जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ। और एज रिलेशंस में आप जानते हैं 5 साल SC/ST का होता है, OBC का 3 साल, ठीक है। और जो EWS भाई लोग हमारे, उनको रिजर्वेशन जो मिलता है 30% वही मिलेगा। और इसमें खास कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में तो दिया गया है, बट इसमें मैं जो चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट बस उसी को बताना चाह रहा हूँ। 50-55 हज़ार से शुरू हो जाएगा आपकी पगार, और 1.5 लाख रुपए तक जो है जाने का पूरा इसमें दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। कैसे अप्लाई करें, तो सबसे पहले आप जाएं, लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करें, फिर पेमेंट आप फीस करें, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड करें, उसके बाद देन आप उसको फॉर्मेट निकाल लीजिए हार्ड कॉपी। तो आप देख सकते हैं इसमें फोटोग्राफ कितने का लगेगा, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लगेंगी, और साइन आप कैपिटल लेटर में लिखना ना। और कह रहा है कि अगर सिग्नेचर आप कैपिटल लेटर में करते हो तो मान्य नहीं होगा, ऐसा लिखा गया है इसमें। मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता, क्योंकि जो चीज़ें इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें होती हैं मैं उसी को सिर्फ आप लोगों के सामने व्यक्त करता हूँ, ठीक है। और पेमेंट फ़ीस की बात अभी इसमें मैं कर लूँ, ऑनलाइन आप कटवा सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आप जो है कर सकते हैं। तो इसमें जो फीस है वो कितना कटने वाली है वो मैं ढूंढ रहा हूँ, कि इसमें ये मालूम चल जाए कि कितना फीस लगने वाली है, ठीक है। अभी इसमें जो है प्रोसेस दे रहा है कि कहाँ से आप अगर फेल हो जाए तो क्या करें, कैसे करें, वो सारी चीज़ें इसमें दी है। पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अभी इसमें ये नहीं दिया गया पेमेंट की कितने का करना है, ठीक है। इसमें कहीं दिखाया नहीं गया है, मेंशन नहीं किया गया, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि कितने का आपका पेमेंट करना है। इसमें इसका भरते समय फॉर्म को ये रिसीव्ड पेमेंट हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, ये सारी चीज़ें लिखा है, बट इसमें कहीं मुझे दिख नहीं रहा है कि कितना होगा। शायद 100 रुपये है, बहुत ज़्यादा है नहीं, और शायद ऊपर लिखा था 100, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सिग्नेचर थंब कितने का लगेगा, ये सारी चीज़ें 50 के बीच से 10 से 50 कर लीजिए फ़ोटो और थंब, और सब जो है 100 और 150 के बीच में रहता है लगभग। और राशन कार्ड, लाइसेंस, ये दोनों वैलिड नहीं होंगे प्रूफ के तौर पे। और जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसमें, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।